की अपनी अपनी अलग अलग त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, लेकिन जो देश का दो फेस्टिवल है, एक इंडिपेंडेंस डे और एक रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। ये देश के सभी धर्मों को एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाना चाहिए। जैसे कि हम मुस्लिम धर्म का है मानने वाला, अगर मेरा त्योहार है तो हम नया कपड़ा पहनते हैं। अगर हम हिंदू धर्म के हैं मानने वाला और हम मेरा त्योहार है तो हम नया कपड़ा पहनते हैं। लेकिन ये जो त्योहार है ये सभी धर्मों का त्योहार है और इस धर्मों में सभी काम को छोड़ करके इस त्योहार को मनाना चाहिए। कारण ये है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 76 वर्ष पूर्ण हो गए, यानी हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कारण ये जो 77 वर्ष से हम इतने चैन सुकून से इस देश में घूम रहे हैं, अपनी आजादी से जो भी चाहे कर सकते हैं कानून के दायरे पर रह करके, क्योंकि हमारा देश में देश को कानून व्यवस्था के चलाने के लिए संविधान है। कारण ये है कि ये जो 76 वर्ष से हम लोग इस देश में अपनी अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, अब ये 76 वर्ष की जो दौर है इसमें बहुत कुछ बदला भी है, बहुत कुछ नहीं भी बदला है। जैसे कि अभी लोग ऐसे हो गए हैं, कारण ये है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पे 2 टाइप्स पर्सन कमिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 2 प्रकार के लोग वहाँ पे आते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे, यहाँ पे मौजूद है सभी लोग। उन्होंने इस भाषा को अच्छे से डिफाइन किए, बोले कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक व्हाट कैन टेक फ्रॉम द सिस्टम, व्हाट कैन डू फ्रॉम, मतलब 2 टाइप के लोग जो होते हैं, एक का माइंड होता है कि हम यहाँ क्या ले सकते हैं और एक का माइंड होता है कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं। अब जो देने वाला व्यक्ति है तो देने के लिए प्लान बनाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो कार्य, और जो लेने वाला व्यक्ति हो तो अपने अलग अलग प्रकार से वो लेने का प्रोग्राम को बनाएगा। तो समझ की बात है कि आज जो हमारा भारत है, हमारे भारत में जो ये आज़ादी मिली है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किए और काफी संघर्ष के बावजूद ये जो देश है स्वतंत्र हो पाया। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद करने का जो दिन है, जो इस देश को आजाद करने के लिए अपनी जान को कुर्बानी दे दिए। एक कहानी ये है कि आज लोग जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं। कारण ये कहानी ये है कि फहियान यात्री, एक चीनी व्यक्ति था, चीनी यात्री था फहियान, और अभी पटना बिहार की राजधानी है, उसे पहले पाटिलपुत्रा कहा जाता था, पाटिलपुत्रा के नाम से जाना जाता था। और पाटिलपुत्रा में मगध राज्य था और उस मगध राज्य के अंतर्गत छोटा सा राज्य और वहाँ का एक राजा था। तो 2 किसानों के बीच में झगड़ा हुआ था। 2 किसानों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, कारण ये था कि एक किसान दूसरे किसान के पास अपनी जमीन को बेच दिया था। अब जो जमीन खरीदा था वो किसान उसमें फसल उगाने के लिए अपना कार्य करने लगा उस जमीन पर, तो वहां से एक सोने का घड़ा निकला। अब उस सोने को घड़ा को लेकर के जो किसान से जमीन खरीदा था उसके पास जाता है, बोलता है साहब ये आपके जमीन के नीचे से घड़ा निकला है, ये आपका संपत्ति है, आप इसे ले लीजिए। सोने का घड़ा था। तो व्यक्ति बोलता है कि ये संपत्ति मेरा नहीं है, ये जमीन हम आपको बेच दिए हैं, ये संपत्ति आपका हो गया। तो व्यक्ति बोलता है कि हम जमीन खरीदे हैं, ये जो सोना है इसको हम नहीं खरीदे, ये आपका है। तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गया कि ये मेरा नहीं है, दूसरा किसान बोलता है कि ये मेरा नहीं है। तो दोनों किसानों के बीच जब झमेला उत्पन्न हुआ तो मगध राज्य के अंतर्गत जो छोटा सा राज्य था, वहाँ के राज्यसभा में दोनों किसान जाते हैं राजा के पास
और उस राजा के पास एक पहियान यात्री, चीनी यात्री जो थे वो बैठे हुए थे, और उन दोनों के समस्याओं को राजा के सामने वो भी सुन रहे थे। तो उन दोनों ने अपने समस्या को बताया कि हमने जमीन बेची और इन्होंने खरीदा और यहाँ से सोना निकला, तो ये इसके हुए ना। तो किसान बोलता है कि हमने सिर्फ जमीन खरीदी थी, सोना नहीं खरीदा था, इसलिए मेरा नहीं है ना। दोनों किसानों के बीच में समस्या ये थी कि ये मेरा नहीं है, वो भी बोल रहा है मेरा नहीं है। तो राजा के जो मंत्री थे वो बोले, राजा साहब ये किसान बोल रहे हैं कि मेरा भी नहीं है, ये किसान बोल रहे हैं मेरा भी नहीं है, तो ऐसा कीजिए आप इसे रख लीजिए। तो राजा बोलता है कि मैं पाप का बोझ क्यों बनूं, जब ये किसान नहीं रख रहे हैं, इनका नहीं है, तो मैं पाप का बोझ क्यों बनूं। तो बोलते हैं मंत्री फिर इसे खजाने में डाल दीजिए। तो राजा साहब बोलते हैं कि खजाने में ऐसी कोई धन नहीं जानी चाहिए जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर वो धन प्रजा पे लगेगा तो जिस धन की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, तो पाप न प्राप्त होगा, गुनाह होगा। तो अब राजा ये असमंजस में पड़ गए कि अब इस समस्या को सुलझाया जाए तो कैसे सुलझाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र के जितने भी प्रजा हैं उनको एकत्रित किया जाए। और जब प्रजा लोग आए तो प्रजा भी यही पूछे बात को कि पहले ये बताइए राजा साहब, ये संपत्ति है तो है किसका, लेकिन कोई व्यक्ति बोल ही नहीं रहे कि ये मेरा है। तो पहियान यात्री, चीनी यात्री जो थे, ये सोच करके असमंजस में पड़ गए कि ये भारत है, ये भारत की सभ्यता है, ये भारत के लोग हैं, इसीलिए इस चीज ये सच्चाई की कहानी है। तो वो चौंक गए और उन्होंने इस चीज को लिखे थे पहियान यात्री। तो हमारा देश में आज लोग एक दूसरे से बेमतलब की नफरत करते हैं। अगर हमें देश के लिए कुर्बानी देना पड़ जाए तो हम कैसे देंगे। अभी एक कहानी और है, कहानी ये है कि 5-6-7 साल का एक बच्चा, छोटा बच्चा था, 5-6-7 साल का होगा, और उसके घर में एक पंडित जी आते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा पंडित जी आए हैं, आप जाओ हाथ दिखा लो, हाथ की रेखा दिखा लो। अभी हमारे गांव में भी आते होंगे तो इस प्रकार से बातें होती हैं। तो बच्चा दौड़ा हुआ जाता है उस पंडित जी के पास और अपनी हाथ की रेखा दिखाते हैं और वो बोलते हैं पंडित जी देख करके हाथ की रेखा को कि बेटा तुम्हारी हाथ की रेखा कहता है कि तुम जिंदगी में पढ़ोगे लिखोगे नहीं। वो बच्चा जो है 5-6 साल का बच्चा दौड़े हुए अपने रसोई में जाता है और वहां से चाकू उठा करके अपनी हाथ में रक्त की रेखा खींचता है और उस पंडित जी को फिर से दिखाता है। बोलता है अब देखिए पंडित जी हाथ की रेखा क्या कहता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी हाथ की जो रेखा है ये पढ़ाई की रेखा तो नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारा विश्वास है, ये दिन तुम जो है कि बहुत बड़े विद्वान बनोगे, बहुत बड़े ज्ञाता बनोगे। और बाद में उन्होंने संस्कृत के ऐसे सूत्रों को अनुवाद किया, ऐसे सूत्रों को लिखा जिसे आज भी बड़े बड़े विद्वान उनका अनुवाद नहीं कर पाए हैं। यानी कि संस्कृत का जबरदस्त कोई व्याकरण बनाया हो तो व्यक्ति ने बनाया और उस व्यक्ति का नाम पाणिनि था। क्या नाम था? पाणिनि। तो हाथ की रेखा सिर्फ आपको किस्मत से ही नहीं चलना है कि मेरा किस्मत में ये लिखा है ये हो गया। आपको अपने हिसाब से मेहनत करना है, क्योंकि हमारी जो देश है ये एक बहुत बड़ा देश है। कारण ये है कि इस देश में 135 करोड़ से भी अधिक आबादी है। हम जानते हैं कि आज अगर हमारे बीच में, देश के बीच में समस्या आ जाए, दूसरे देश अगर आक्रमण करने लगे, तो हमारे युवाओं के बीच ये ऊर्जा होना चाहिए कि वो दूसरे देश से लड़ सके। तो इस प्रकार से एक यूनिटी बनाया जाए ताकि एजुकेशन बच्चों को मिलेंगे अच्छे तरीके से, तो अपने हिसाब से। कारण ये है, कहानी ये है कि अगर हम शिक्षक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमको पढ़ाना है, और हम जो है कि अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमारा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना। अगर हम अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे और हम राष्ट्र प्रेम, देशभक्त का बात करते हैं, तो ये पूरे बकवासबाजी है, पूरे बकवासबाजी है। अगर मैं विद्यार्थी हूँ और मैं क्लास में आगे या पीछे या बीच में कहीं बैठा हूँ
अगर मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं देशभक्त राष्ट्र प्रेम का जो बात करूँगा वो पूरी बकवासबाजी है, कुछ नहीं है। हम देश प्रेम के हो ही नहीं सकते हैं उस प्रकार से। अगर हम पढ़ाई जो हमारा वर्तमान में प्रेजेंट में जो हम लोग को कर्तव्य मिला है, हमारा कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य का हम निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे बकवासबाजी है। तो एक शिक्षक का काम है कि अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना, और एक बच्चों का काम है, विद्यार्थी का काम है कि उसको पढ़ना मीन्स उसे अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर इस प्रकार से नहीं करते हैं, जिनका जो कर्तव्य है उस काम को नहीं करते हैं, तो पूरे बकवासबाजी है, कुछ नहीं है। तो खुद अपने आप में एक दुनिया बना लिया है, अपने आप में मुब्तला जिंदगी को सिर्फ वो बिता रहे हैं और कुछ नहीं है। बस हम जानते हैं कि बड़े बड़े पदों में जो बैठे लोग हैं, मैं उनसे इस 15 अगस्त से क्योंकि हमारा देश का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए तो देश डेवलपमेंट में जाएगा। कारण ये है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यूरोप महाद्वीप में, और यूरोप महाद्वीप का जापान एकमात्र ऐसा देश था, जापान एकमात्र ऐसा नीदरलैंड जो देश था, वो देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। और एक नीदरलैंड की डांसर थी जिसका नाम था माता हारी। बहुत बढ़िया उदाहरण है, गौर से सुनिएगा आप लोग। माता हारी नाम था, डच नाम है, जनरली उसका स्टेज नेम माता हारी था, और उसका ओरिजिनल नेम जो था मार्गरेट गिरतुआइदा मार्गरेट मैकलाओय। ये डच नाम है, नीदरलैंड की व्यक्ति थी, और यूरोप महाद्वीप का नीदरलैंड एकमात्र ऐसा देश था वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो उनका जो डांस प्रोग्राम जो था माता हारी का बहुत अच्छा चलता था। तो जर्मनी भी जाने में उसे परेशानी नहीं होती थी, और फ्रांस जाने में भी परेशानी नहीं होती थी। तो इंडोनेशिया में रही थी वो, और अपने आप को इस प्रकार से तैयार की थी कि उसका डांसर बहुत फेमस डांसर थी। तो उन्होंने क्या की कि जर्मनी के भी बड़े बड़े जो आर्मी के टॉप लीडर्स थे, आर्मी के पोस्ट में बैठे हुए थे, उनसे भी कॉन्टेक्ट बनाए, और फ्रांस के जो आर्मी के बड़े बड़े पोस्ट पे थे उनसे भी कॉन्टेक्ट बनाए। तो वो दोनों से कॉन्टेक्ट बनाई, और उनका पूरा जो है कि देश में अपना डांस प्रोग्राम अच्छा चलता था। तो अब क्या हुआ कि दोनों देश लड़ रहे थे, जर्मनी भी लड़ रहा था और फ्रांस भी लड़ रहा था, एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये क्या करती थी, जो आर्मी के टॉप ऑफिसर जो थे उनके सामने बड़े बड़े मीटिंग्स ले लेते थे। अब वो जर्मनी की बात को फ्रांस पहुंचा देती थी, और फ्रांस की बात को जर्मनी पहुंचाती थी। अब वो जो है कि जर्मनी समझता था कि हमारा एजेंट है, फ्रांस समझता था कि हमारा एजेंट है, यानी कि डबल एजेंट। यानी कि आज तक पूरे वर्ल्ड में हिस्टोरियन इस बात पर आज तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि वो एजेंट थी, खुफिया एजेंसी थी तो किसकी थी। लेकिन फ्रांस ये मान रहा कि उस माता हारी के चलते फ्रांस के 50,000 निर्दोष लोग मारे गए, और इसी निर्दोष के कारण उसे पब्लिकली फिर गोली मार दिया गया, पब्लिकली। तो कारण ये है कि जो नेशनल कैरेक्टर सही होना चाहिए, जो बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए लोग हैं, अगर नेशनल कैरेक्टर सही नहीं होगा तो देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। सोचिए कि 50,000 निर्दोष व्यक्तियों की जान गई एक लेडीज के कारण, एक फेमस डांसर के कारण, 50,000 व्यक्तियों की। लेकिन बाद में उस फेमस डांसर को पब्लिकली गोली मार दी गई जर्मनी के द्वारा। तो कारण ये है कि आज हमारे देश में भी बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, तो अगर उनका नेशनल कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो देश और तेजी से विकास करेगा। और हम खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद वो फ्रांस और जर्मनी के जो आर्मी के ऑफिसर थे उन्होंने भी अपने देश के लिए लड़ा होगा, शहीद भी हुए होंगे, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन 50,000 निर्दोष व्यक्तियों की जान गई एक जो है कि औरत की वजह से, फेमस डांसर की वजह से। तो कारण ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत बड़ा खामियां गुजरना पड़ता है। लेकिन 1947 में नेशनल कैरेक्टर की बात करने की जरूरी नहीं थी। ऐसे ही हमको स्वतंत्रता नहीं मिल गई है कि मार्केट में दिख रहा था, हम लोग स्वतंत्रता को खरीद लिए हैं। उसके लिए जो है कि बहुत वीर बलिदान जो है कि दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस की एक कहानी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने घर से उनको
जाना था जापान से फिर जर्मनी जाना था, तो अपने घर से निकल रहे थे जापान जाने के लिए, जर्मनी जाने के लिए। तो उनकी जो बीवी थी, पत्नी थी, उन्हें जो है उदास हो गई थोड़ा सा, और उदास होने के बाद जो है वो बोली, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि हमें जाना है, मतलब जनरली जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ही आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी पत्नी को कवि ने कविता के रूप में लिखे हैं कि इतना ही था साथ हमारा, रुक नहीं सकता जाना है, इतना ही था साथ हमारा, रुक नहीं सकता जाना है, सदियों से गुलामी झेल रही जो उसका कष्ट मिटाना है, इतना ही था साथ हमारा, रुक नहीं सकता जाना है। सच तो ये है कि तुझसे ज्यादा भारत मुझको प्यारी है, सच तो ये है तुझसे ज्यादा भारत मुझको प्यारी है, इतना ही था साथ हमारा, रुक नहीं सकता जाना है। पति धर्म अगले जीवन, अभी पुत्र धर्म निभाना है, पति धर्म अगले जीवन, अभी पुत्र धर्म निभाना है, रुक नहीं सकता जाना है। तो आज जनरली हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इन सभी वीरों की याद करने के लिए मना रहे हैं, और हम लोगों के ऊपर ये माइंड में ये सेट होना चाहिए कि हम लोगों के देश में दो जो है कि नेशनल फेस्टिवल होते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस, और हमें इन दिवसों को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। जनरली आज हमारे इस रजवार पंचायत लातेहार जिला का एक ऐसा जो है कि पंचायत है कि जहाँ पे आज सड़क की व्यवस्था नहीं है। हमारे सरकार काम कर रही है, विकास कर रही है बहुत सारे, हमारे बीच में भी बहुत सारे लीडर्स आते हैं, विधायक आते हैं, लोकसभा सांसद आते हैं, लेकिन जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तब। लेकिन हम इस मंच के द्वारा उन सभी तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इस रजवार पंचायत में ना एक स्वास्थ्य केंद्र है, ना सड़क की व्यवस्था है, और लातेहार जिला के हमको लगता है कि रजवार पंचायत ही एक ऐसा राज्य पंचायत है जिनकी व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पे अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा ना हो किसी के साथ, तो उन्हें ले जाने के लिए, अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है तो ले जाने में कम से कम 2 घंटा का वक्त लगता है। तो हमारे जो राज्य के मंत्री हैं उन तक भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि बालूमाथ प्रखंड के इस रजवार पंचायत में नजर जाए, और हमारे जो देश के सुरक्षा क्या बोलते हैं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जो है नितिन जयराम गडकरी साहब जी, आप तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि डायरेक्ट रूप से आप देख करके इस पंचायत की सड़क की व्यवस्था की जाए। और हमारे जो देश में आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम सभी, भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, युवा भारत में बहुत ज्यादा युवा है, तो युवा पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे तरीके से, कभी देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो जिसको हम लोग बलिदान देने के लिए अपने आप में तैयार रहेंगे। कारण ये है कि आज लोग जो है कि अपने बारे में सोचने वाले ज्यादा हैं, देश के बारे में सोचने वाले कम हैं। देखिए एक और कहानी है, देश बंधु चितरंजन दास का नाम सुने, एक बहुत बड़े वकील थे, गौर से सुनिएगा। देश बंधु चितरंजन दास बहुत बड़े वकील थे, और महर्षि अरविंद का वो केस लड़ रहे थे, क्योंकि महर्षि अरविंद का केस था, 2 केस था, एक मानिकपुरा बम केस, मानिकतल्ला बम केस और अलीपुरा बम केस, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और देश बंधु चितरंजन दास जो थे एक बहुत बड़े वकील थे उस जमाने के। तो जो स्वतंत्रता सेनानियों के केस लड़ा करते थे, तो केस लड़ने के दौरान उन्हें एक महाजन से कर्जा लिए थे 5,000, और महाजन उनके घर में, उनके आवास में जाते थे कर्ज को वापस देने के लिए। लेकिन जो है कि उनके नौकर बोले कि नहीं से अभी साहब बिजी है, देश का काम चल रहा है, बहुत सीरियस मैटर है, अभी नहीं मिल सकते, तो वो वापस चले जाते थे। और एक दिन आए और उन्हीं का देश बंधु चितरंजन दास के ड्राइंग रूम में बैठ गए, बोले कि आज जब पैसा नहीं देंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जो है कि उन्हें उनके दरबार में, उनके आवास में एक तहसीलदार आए,
और उन्होंने बोले कि वकील साहब है घर में नौकर से, तो बोले कि हाँ है आवाज में घर में है। तो नहीं से मेरा एक बहुत सीरियस मैटर है, केस हो गया है, 50,000 रुपया देंगे से केस को लड़ने के लिए बोलिए थोड़ा। तो बोलते हैं वकील कि नहीं अभी मेरा बहुत सीरियस काम चल रहा है, देश का काम चल रहा है, अभी मैं नहीं लड़ सकता, 1 लाख दूंगा। तो फिर वही बात को वकील साहब बोले, फिर बोलते हैं कि 2 लाख दूंगा, आप मेरा केस को लड़ लीजिए। तो देश बंधु चितरंजन दास जो है नौकर से फिर अपने नौकर से जवाब दिलवाते हैं कि नहीं से नहीं लड़ सकते केस को, देश का काम चल रहा है, बहुत सीरियस मैटर है। तो सोचिए कि जो महाजन 5,000 रुपया लेने के लिए बैठा हुआ था वहीं पे वो रोने लगा। देश बंधु चितरंजन दास जी के पास जा करके वो रोने लगे और रोते रोते बोले कि साहब आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप तो 2-2 लाख के केस छोड़ देते हैं और हम 5,000 रुपया के चलते आपके दरवाजे में बार बार आते थे। तो फिर वो वकील साहब बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं 5,000 आपका वापस नहीं लौटाऊंगा इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। फिर बोले नहीं साहब हमको नहीं चाहिए 5,000। लेकिन देखिए वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, देश बंधु चितरंजन दास जो एक बहुत बड़े वकील थे, स्वतंत्रता सेनानियों का केस लड़ा करते थे और उनका उस प्रोसेस में ये हुआ कि उनका घर तक बिक गया। लेकिन बाद में जो है उनको अलग प्रकार से योगदान दिया गया। तो देखिए ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में रहे हैं, इसीलिए हम आज उन व्यक्तियों को याद करने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर हम लोग सब एक साथ में रह करके जनरली एक दूसरे की कप्तानी को सुन करके चलेंगे, हमारा देश मजबूत बनेगा, संघर्षशील बनेगा और हमारा देश एक विश्व में बहुत बड़ा देश बनेगा। और मैं समय को बहुत काफ़ी समय लिया और इस समय को देखते हुए मैं अपनी इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी ने हमारे इस लफ्ज़ों को सुनने के लिए अपने बेसब्री से इंतजार किया, वक्त दिए, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स एवरीवन फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। जय हिंद, जय भारत।